जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया। बैसरन घाट में हुए इस आतंकी हमले में 28 सैलानियों की जान चली गई। यह हमला पुलवामा हमले के बाद से देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। आतंकियों ने पीड़ितों से उनका नाम और धन पूछा और धर्म से हिंदू होने पर आतंकियों ने निर्दोष सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। इस विभत्स घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाया है। इस आतंकी हमले के अगले ही दिन भारत सरकार ने ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई यह जल संधि विश्व की सबसे सफल जल साझा संधियों में से एक मानी जाती थी। यह समझौता दोनों देशों के बीच पानी के वितरण को लेकर था। हालांकि अब भारत ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारत ने जो सिंधु जल संधि को रद्द करने का निर्णय लिया है उससे पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो सकता है। सिंधु नदी का पानी न मिलने पर पाकिस्तान की जनता को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से ढूंढते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने फिर एक बार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायराना हरकत करके मानवता को शर्मसार कर दिया। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में खून की नदियां बहा दी, जिसके बाद भारत सरकार ने 1960 के सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया। इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियां विभाजित की गई थीं। इसमें पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब मिली थी, जबकि भारत को रावी, ब्यास और सतलुज जैसी पूर्वी नदियां मिली थीं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के जल आयोग द्वारा जल संबंधित आंकड़े साझे किए जाते थे और आपसी विवादों का समाधान किया जाता था। लेकिन भारत द्वारा इस संधि को रद्द करने के बाद यह प्रक्रिया बंद हो जाएगी। सिंधु जल संधि रद्द, पाकिस्तान में दिक्कत ही दिक्कत। भारत के सिंधु जल संधि रद्द करने के बाद पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। इस फैसले से उसकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग सकता है। पाकिस्तान की 90% सिंचाई सिंधु नदी पर निर्भर है। जल आपूर्ति में रुकावट से खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट हो सकती है और साथ ही खाद्य संकट का खतरा भी बढ़ सकता है। इस संधि के रद्द होने से पाकिस्तान को बिजली उत्पादन के लिए भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। भारत की इस कदम से पाकिस्तान की कई जल विद्युत परियोजना पर भी संकट आ सकता है, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान को इन परियोजनाओं की जानकारी साझा करने के लिए बाध्य नहीं होगा। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त को भारत में जल परियोजनाओं का निरीक्षण करने का अधिकार था, लेकिन अब यह अधिकार खत्म हो चुका है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच जल संधि आंकड़ों का आदान प्रदान भी रुक जाएगा। अब पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी या जल आपूर्ति के बारे में जानकारी नहीं मिल सकेगी। इस स्थिति से पाकिस्तान को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है और इसके परिणाम स्वरूप सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारत सरकार के इस कदम से पाकिस्तान में सिंचाई और कृषि योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान को वार्षिक रिपोर्ट नहीं मिलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग की बैठकें भी बंद हो जाएंगी, जो पहले दोनों देशों के जल विवादों को सुलझाने के लिए होती थीं। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है। भारत सरकार से इस हमले के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। 28 निर्दोष लोगों की मौत ने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया है। भारत सरकार ने इस हमले के बाद न सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है, बल्कि पाकिस्तान से जल संधि रद्द करने का यह साफ संदेश दिया है कि अब भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुत्व के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। यह कदम भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक नया मोड़ ला सकता है। जहां एक ओर यह भारत के लिए एक सख्त संदेश है, वहीं पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी कि अगर आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए तो उसका खामियाजा उसे जल संकट के रूप में भुगतना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो फैसला लिया है, वह निश्चित रूप से दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह समय बताएगा कि भारत का यह कदम पाकिस्तान की नीति पर किस प्रकार का असर डालता है। फिलहाल भारत ने साफ कर दिया है कि 1960 में हुए सिंधु जल संधि को रद्द किया जाता है। इस मामले में भारत सरकार ने पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर जानकारी भी दे दी है। अब देखना होगा कि भारत सरकार सिंधु के जल रोकने को लेकर क्या कदम उठाती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।